Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing chapter number 16 वृक्ष लगाओ। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी पोइम है, वो किससे रिलेटेड है? पेड़ों से रिलेटेड है कि हमें क्या करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पेड़ों से हमें फल सब्जियां मिलती हैं, पेड़ों से हमें गोंद मिलता है, पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है। तो हमारे जीवन का जो आधार है वो क्या है? पेड़ है। और पेड़ हमें प्रकृति ने दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है कि प्रकृति ने हमें जो सबसे अच्छी चीज़ दी है वो क्या है? पेड़ है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए या काटने चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। कि मान लो आपका बर्थडे है और आप अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, बट उसके साथ साथ आप कहीं पर भी एक पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वो पौधा भी आपके साथ बड़ा होगा और हमेशा आपको आपके बर्थडे की याद दिलाएगा। वृक्ष लगाओ, धरा सजा दो, यमुना तट के इस कोने को नंदन वन का रूप बना दो। कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इस धरती को सजाना चाहिए। तट मीन्स होता है किनारा, कि यमुना तट के इस कोने को, यमुना के किनारे के इस कोने को नंदन वन मीन्स सुंदर वन का रूप बना दो। गर्मी सर्दी आंधी तूफान वृक्ष खड़ा सब सहता है। कि पेड़ चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कितनी तेज आंधी आ जाए, कितना ही तेज तूफान आ जाए, वृक्ष हमेशा खड़ा खड़ा सब कुछ सहता रहता है। हर पंछी को मिले बसेरा, कि यहाँ पे हर पक्षी अपना बसेरा बना सकता है, नहीं किसी से कुछ कहता है और पेड़ किसी को कुछ भी नहीं कहता है। आश्रय देकर जलन मिटाता, तुम भी ऐसी लगन लगा लो। कि ये हर किसी को आश्रय मीन्स सहारा देता है, रहने की जगह देता है। जलन मिटाता, जो गर्मी जिसको लग रही होती है ज़्यादा, इसकी छाया में आकर वो आराम करता है और उसे आराम मिल जाता है। तुम भी ऐसी लगन लगा लो, नंदन वन का रूप बना दो। और तुम भी ऐसी ही एक लगन अपने अंदर लगा लो और इस धरती को सुंदर वन जैसा बना दो। भूले भटके राही आकर अपनी तपन मिटा जाते हैं। कि जो मुसाफिर होते हैं, यात्री होते हैं, वो गर्मी में तपते हुए जब आते हैं तो वो घनी छाया देखकर पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करते हैं और अपनी तपन को मिटा लेते हैं। राहों की कठिनाई खोकर मीन्स कि रास्ते में पहले आते हुए उन्होंने जो भी कठिनाइयाँ देखी होती है, उन सारी कठिनाइयों को वो भूल जाते हैं, फिर सीधे पथ पर आते हैं और फिर वो अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। घने वृक्ष की छाया बनकर तुम भी सबकी तपन मिटा दो। कि तुम भी पेड़ जैसा घना बन जाओ, सबको आश्रय दो और सबकी तपन को तुम मिटा दो, नंदन वन का रूप बना दो और इस धरती को सुंदर सा वन बना दो। ये है हमारे शब्दार्थ। धरा, धरती, तट, किनारा, नंदनवन, एक सुंदर वन, पंछी, पक्षी, बसेरा, घोंसला, ठिकाना, आश्रय, सहारा, लगन, धुन, पथ, रास्ता। वृक्ष अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा रहकर क्या क्या सहता है? वृक्ष अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा गर्मी सर्दी आंधी तूफान सहता है। वृक्ष किसे आश्रय देता है? वृक्ष जीव जंतुओं को आश्रय देता है। राही क्या खोकर सीधे पथ पर आते हैं? क्या को? राहों की कठिनाई। कि राही राहों की कठिनाई खोकर सीधे पथ पर आते हैं। इस कविता के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? इस कविता के द्वारा पेड़ों की तरह परोपकार करने, दूसरों का कष्ट हरने का संदेश दिया जाता है या दिया गया है। कवि हमें क्या क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कवि हमें वृक्ष लगाकर धरा को सजाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि किसे नंदनवन का रूप देना चाहते हैं? कवि यमुना तट के इस कोने को नंदनवन का रूप देना चाहते हैं। कि यहाँ कवि से शुरू होगा, किसे काट के? कवि यमुना तट के इस कोने को नंदनवन का रूप देना चाहता है। नेक्स्ट है आपका, वृक्षों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? वृक्ष समय कष्ट सहकर भी हर पंछी को बसेरा प्रदान करते हैं। अपनी छाया से भूले भटके राही की तपन मिटाते हैं।
वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ होता है? वृक्षों से हमें फल, फूल, जलावन, जलावन में जो जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, इमरती लकड़ियाँ मीन्स कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधि, तेल, पत्तल, दातुन और खाद आदि प्राप्त होते हैं। आगे है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। भूले भटके राही आकर अपनी तपन मिटा जाते हैं, राहों की कठिनाई खोकर फिर सीधे पथ पर आते हैं। घने वृक्ष भी छाया बनकर तुम भी सबकी तपन मिटा दो, नंदनवन का रूप बना दो। इसके बाद आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। धरती को कौन सजाते हैं? वृक्ष। कवि ने वृक्षों को क्या बताया है? परोपकारी भी बताया है, आश्रयदाता भी बताया और सहनशील मीन्स उपयुक्त सभी। वृक्ष राहगीरों को क्या देते हैं? छाया। वृक्षों का रूप कैसा होता है? उपकारी, परोपकारी, हितकारी सब कुछ होता है। एक मीन्स उपयुक्त सभी। इसके बाद आता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। उससे पहले ही आपका है वृक्ष मनुष्य के सच्चे मित्र है। इस विषय में अपने क्या विचार है? आप अपने आप से बताइए कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र कैसे हैं? क्योंकि वो सच्चे दोस्त की तरह ही हमारी हर चीज़ में सहायता करते हैं। जैसे अगर बहुत तेज़ गर्मी है तो वो हमें छाया देंगे, लकड़ियों की ज़रूरत है तो हमें लकड़ियाँ मिल जाएंगी वहाँ से, अगर हमें फलों की ज़रूरत है तो पेड़ों से हमें फल सब्जियाँ मिल जाएंगे। वृक्ष सदैव कुछ न कुछ देते हैं, बदले में कुछ किसी से नहीं मांगते। यदि मनुष्य भी वृक्षों की तरह परोपकारी बन जाए तो क्या होगा? ये आपको अपने आप से बताना है। नेक्स्ट है आपको सभा शब्द दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। सभा, सभागार, सभा कक्ष, सभा भवन। राजा, राजपुत्र, राजधर्म, राजकुमार। आशा, आशावान, आश्वस्त, आशावादी। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। इसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। वृक्ष, व, री, वह, री, कह, सह, ए। यहाँ पे आपको ये नाम इतना जल्दी इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर से हमने स्वर को अलग कर दिया। अगर हम इसको न बोल रहे हैं, क्योंकि हम न बोल रहे हैं तो हमें पीछे किस किस स्वर की आवाज़ आ रही है ना। अगर हम इसके अंदर से ए को अलग कर देंगे तो ये खाली क्या बचेगा? न, क, ख। इस तरीके से जैसे न, ए, द, ए, न, ए। नंदन, क, ए, ठ, ई, न, आ, ई। कठिनाई। यहाँ पे आपने देखा होगा जो ई है मैंने एज इज लिखा हुआ है क्योंकि ये स्वर है और स्वर से स्वर अलग नहीं होता। छाया, छ, आ, ये, आ, छाया। फिर है वृक्ष हमारे किस किस काम आते हैं? 4 वाक्यों में लिखिए। वृक्ष हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें फल फूल और सब्जियां देते हैं, वृक्ष हमें औषधि और तेल देते हैं, वृक्ष हमें खाद देते हैं। अब आपको करने के लिए जो एक्टिविटी है वो है कल्पना पर आधारित अन्य कविताएं सुनाइए कि आप कोई भी एक कविता लर्न कीजिए और आप अपनी क्लास में सुनाइए। ये है आपका चैप्टर नंबर 16। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।